साहब, एक बार आपसे जितने भी पीएसयू बैंकिंग के नतीजे आ रहे हैं उस पे चर्चा करना चाहेंगे। हालांकि नतीजे बहुत ज़्यादा निराश तो नहीं कर रहे हैं। स्लिपेजेस बीओबी के बढ़ते हुए नज़र आए, पर एसबीआई के नंबर्स तो अच्छे देखने को मिले, पर मार्केट्स कहीं ना कहीं उनको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। क्या इलेक्शन से पहले थोड़ा सा जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है ये पीएसयू बैंकिंग नेम्स में, अगर छोटी अवधि का नज़रिया रखें तो क्या वो पीछे हाथ खींच रहा है, और या फिर क्या आपको लगता है कि ये अच्छे मौके हैं जहां पे अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए? देखिए सृष्टि, आज है 13 मई। और मेरे ख्याल से अगर छोटी मध्यम अवधि में आपको बाजार परेशान कर रहा है, तो जैसे अभी डिम्पी भी बता रहे थे, 20 पर आ गया इंडिया विक्स, 25 तक जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर बाजार आपको आने वाले कुछ 25 दिन के लिए अगर परेशान कर रहा है, तो मेरी एक नम्र विनंती होगी छोटे या मध्यम अवधि के जो कारोबारी है, कि आप दूर हट जाए बाजार से। निर्णायक तरीके से ये एक के बाद एक जो चरण खत्म हो जाएंगे। 1 जून को आखिरी चरण होगा, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, तो 4 जून के बाद 5 जून को आइए बाजार में, आपका स्वागत है। थोड़ा बहुत ऊपर लेने मिलेगा, 10-15% नतीजों पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम आपके पास स्पष्टता आ जाएगी। और डर या भय जो भी है छोटी मध्यम अवधि के लिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बाजार में कुछ ना करें तो भी अच्छा होता है। जहां तक आपका प्रश्न है, मेरे ख्याल से सृष्टि, सरकारी बैंकों में जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी जैसी 4 या 5 बैंक है जो हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और वित्तीय क्षेत्र में इतने हद तक भी जाऊंगा सृष्टि, के आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्व अंग होना चाहिए वित्तीय क्षेत्र, जहां पर निजी क्षेत्र की बैंक्स, सरकारी बैंक्स और मजबूत एनबीएफसी होनी चाहिए। ये बाजार परेशान करेगा, जो और खास करके जो सोशल मीडिया पे इलेक्शन को लेकर के अनौपचारिक स्तर पर जो ये महाविश्वविद्यालय है, व्हाट्सएप और यूट्यूब और एक्स वाई जेड, ट्विटर वगैरह, इंस्टा वगैरह, बहुत सारी अफवाहें यहाँ पर आ रही है, खबरें, जिसके कारण असमंजस स्थिति बनी हुई है। और उसके आधार पर पॉलिटिकल, राजनीतिक पार्टियां और लीडर्स टिप्पणी भी कर रहे हैं। तो ये बाजार आपको बहुत परेशान करेगा, और खास करके जैसे जैसे हम चुनाव के आखिरी चरण तक जाएंगे और चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े वॉलेटाइल ज़रूर रह सकते हैं, पर इस बीच अगर हम देखें तो एसबीआई आपकी डे लो पे आता हुआ दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी ब्रोकरेजेस की तरफ से एक थम्स अप ज़रूर आया था, पर अपने आप को होल्ड नहीं कर रहा है। इसके अलावा पीएनबी और यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स भी आपको डे लो पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और इसी का असर आप निफ्टी बैंक पे भी देखें, 300 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी बैंक में दिख रही है। पर कुछ सरकारी बैंकों पे भी राय लें। एक बार शिवांगी, जितने भी सरकारी बैंक हैं उनमें से कोई काउंटर जो कि आपको फिलहाल स्ट्रॉन्ग दिख रहा हो, और अगर ट्रेडिंग रीबाउंड यहाँ से अगर थोड़ा सा निफ्टी बैंक अगर रीबाउंड करता है तो कोई सरकारी कोई प्राइवेट बैंक जो कि आपके रेडार पे हो? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं अपने आप को फिलहाल होल्ड करने में कायम है। बिल्कुल, यू नो थोड़े सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर्स के साथ हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ऐसे में एसबीआई जो है पीएसयू स्पेस में से यहाँ पे हम इसको नजर डाल सकते हैं। दूसरी ओर एक्सिस बैंक जो है प्राइवेट स्पेस में से, ये एक कंसोलिडेटिव मोड में है, एंड इसमें ज्यादा वीकनेस नहीं देखने को मिल रही है, विच इज क्वाइट पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्सिस मेरी प्रेफर्ड पिक है इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस। और बाजार कहीं न कहीं स्टेबलाइज़ अगर होते हुए दिखता है, तो यहाँ पे हम 1150 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। 50 के टारगेट्स के लिए अगर यहाँ से निफ्टी बैंक में थोड़ा रीबाउंड आया तो 1150 के टारगेट्स के लिए आप एक्सिस बैंक पे ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं जितनी भी सभी काउंटर्स जो थोड़े से वॉलेटाइल ज़रूर हो रहे हैं बैंकिंग स्पेस में से, प्राइवेट बैंक्स फिलहाल अपने आप को होल्ड करने में कायम है, उसमें एक्सिस बैंक पे रखिए आप नज़र।